बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर मैं जाता हूँ और देन आफ्टर दैट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लूंगा। उस फोल्डर का नाम रखूंगा प्रैक्टिस गिट। प्रैक्टिस गिट जैसे मैंने किया तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसके अंदर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और देन आफ्टर दैट मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ। आप देखें यहाँ पर क्या होता है, फाइल और यहाँ पर ओपन फोल्डर, और जिस फोल्डर में अभी आपने बनाया है वो क्या नाम था उसका, गिट था, प्रैक्टिस। अभी शो नहीं है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है, इस पे आपने क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर का, तो अब आप उस फोल्डर के अंदर आ चुके हो और देन आप टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पर न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अप करता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको क्यों कर, आप कहाँ पर है, किस फोल्डर में है, प्रैक्टिस में है ना। आपने चूंकि गिट को इनिशिएट करना है, न्यू रिपोजिटरी बनानी है, तो मैंने आपको कमांड बताई थी गिट इनिट। जैसे आप ये काम एंटर करोगे तो आपको बताएगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन, आपकी एक एम्प्टी गिट की रिपोजिटरी जो होती है यहाँ पर बना दी गई है। तो इस पे आप क्लिक करें तो ये आपके पास क्या दिख रहा है, गिट की एम्प्टी आपको फाइल दिख रही है। काफी सारी फाइल यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। तो नाउ अब आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार मेरी एक फाइल क्रिएट करो, क्योंकि अब मैंने कोडिंग करनी है डेफिनेटली। तो मैं एक सम की वही वाली काम करता हूँ जो मैंने अभी किया था, सम डॉट पी वाई। मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली जिसमें मैं अब फंक्शन बनाता हूँ। ये मैं सब चीजें आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे जाकर, ये चीजें कैसे करते हैं। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम का और उसमें क्या कर लेता हूँ, उसमें मैं पैरामीटर ऐड कर देता हूँ ए, और दूसरा पैरामीटर इसमें, सॉरी हम लोग डाटा टाइप्स एंटर नहीं करते होते, ए कॉमा बी। तो यहाँ पर आपने लिखा है ए कॉमा बी कोलन, और सिंपल मैं क्या करता हूँ, प्रिंट ए प्लस बी। सही है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, सम फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, आर्गुमेंट मैंने क्या पास किया, 1 और 2। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू। या आप देख रहे हैं यू का उसने बताया अनट्रैक्ड। मैंने अभी आपको बताया था अभी अनट्रैक्ड है। अट्रैक्ट कैसे होगी, जब आप इसको किस स्टेज पे लेके जाओगे, स्टेकिंग, स्टेकिंग स्टेज पे ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यू कैन सी दिस इज 3, यानी कि हमारा कोड सही तरह वर्क कर रहा है। हमारा इस टाइम ये देखना नहीं है कोड कैसे वर्क करता है, हमारा ये देखना है गिट कैसे काम करेगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे गिट स्टेटस। वो कहेगा तुम्हारे पास जो सम है ना, ये वाली फाइल अभी तक क्या है, मतलब ट्रैकिंग स्टेज पर नहीं आई। मैं कहूंगा यार इसको ले आओ। वो कहेगा कैसे, मैं कहूंगा सिंपल क्या पुट करो, गिट एड सम डॉट पाई। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा और देन गिट स्टेटस यूज करूंगा तो यू कैन सी अब ये क्या हो गई है, ग्रीन हो गई है। तो इट्स मीन अब ये स्टेकिंग स्टेज पर आ गई, लेकिन अभी तक कमिट पे नहीं आई। जो कमिट होगा ना वो क्या करेगा, आपकी रिकॉर्ड करेगा आपकी चेंजिंग को, और आपका स्नैपशॉट जो है आपके ओरिजिनल कोड का स्नैपशॉट ले लेगा। तो हम क्या करेंगे, आप इसको कमिट करते हैं। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, कमिट -m, मैसेज आप देने लगे हो आपको, और मैसेज क्या देना है, माय फर्स्ट कमिट। या आप सिंपल ही लिख सकते हैं, सिंपल एडिशन विद 2 आर्गुमेंट्स, 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स। सही है। इसको एंटर करें। अब आप यहाँ पर गौर करें तो आपके पास सक्सेसफुली कमिट हो चुका है। अभी हम इसके अंदर जाते हैं, सिंपल देखते हैं गिट स्टेटस। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चेंजिंग को रिकॉर्ड कर रही हो, मतलब बता रही हो कि यार तुमने कोई चेंजिंग की है। अभी तक हमारा कोड बिल्कुल जो पहले आ रहा था कि सम को वो ग्रीन कर रहा था, रेड कर रहा था, फिर ग्रीन कर रहा था, और कमिट करने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया कि नाउ उसने स्नैपशॉट ले लिया उस चेंजिंग की। तो अब हम देखना चाहते हैं कि यार मेरे पास पहले फाइल क्या थी और अब फाइल क्या है, मतलब आप उसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं। तो यू कैन सी कि आपके पास ये हैश कोड यहाँ पर इसका जनरेट हुआ हुआ है, और ये मेरे पास पुराना जो है वो ईमेल आ रहा है। जब हम डेटा साइंस की क्लास पढ़ रहे थे तो अली अमजद का जीमेल का अकाउंट लिया था, ये वो वहां पर शो हो रहा है, और यहाँ पर ये टाइम भी बता रहा है। ठीक है। और ये कमेंट भी दे रहा है कि भाई तुमने इसमें किया क्या था। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और चेंजिंग करते हैं। अब हम इसमें चेंजिंग क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट न्यू चेंजिंग। तो ये एक सिंपल लाइन ऐड किया। अब आप यहाँ पे गिट स्टेटस जैसे लिखोगे
तो अब आपके पास दोबारा वो रेड आ कि आपकी फाइल जो है वो चेंज हुई है। तो हम क्या कहेंगे, ठीक है यार हमने चेंज किया, तो तुम इसको स्टेजिंग स्टेज पे ले जाओ, और स्टेजिंग स्टेज पे ले जाने के बाद कमिट करो, -m करो, और इसमें करो सेकंड चेंजिंग, और इसको एंटर कर दो। अब आप लॉग दोबारा चेक करो अपना, तो यू कैन सी अब आपके पास दो किस्म के जो हैं वो स्नैपशॉट्स आ रहे हैं। ये जो अभी आपने जो काम किया वो सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है, और जो हेड है वो आप किसको कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, और जो ये वाला है जो पुराने वाला था वो आपको नीचे पिछली नोट में शो हो रहा है। मतलब ये वाला एक्टिवली इस टाइम आप यहाँ पर है, सही है। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार ये वाली चीज सही नहीं थी, मुझे दोबारा अपने पिछले कोड की तरफ जाना है विद इन सेम ब्रांच। अभी तक आपने ब्रांच नहीं बनाई, अभी आप सेम ब्रांच में, कौन सी ब्रांच है आपके पास, मास्टर। ओके, तो अब आप क्या करते हैं, गेट चेकआउट, और ये आप चूंकि यहां पे जाना चाह रहे हैं तो इसको कॉपी करें, कॉपी हो गया, और ये पेस्ट कर दें, एंटर। सो गेट चेकआउट के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे पास, यहाँ पर चेक आउट। अब आप देखें यहाँ पर वो वाली डिलीट हो गया खुद ब खुद, आपने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए पुराना उसने कोड डिलीट कर दिया। अब आप इसको गिट वो करेंगे, लॉग करेंगे, तो आप इस टाइम कहाँ पर हैं, उसी एडिशन वाली साइट पर हैं। अब आप सिंपल क्या करते हैं, अब आप ये देखते हैं कि यार ये क्या सेकंड वाला जो है ये कोड अवेलेबल है आपके पास, तो यहाँ पर आप ये देखें, आप दोबारा आपके पास वो चीज आ चुकी है, सही है। मतलब आप डिफरेंट अपने कोड के अंदर जो चेंजिंग कर कर आगे गए हैं, या पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बड़ा इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर ये सब चीजें ना होती तो क्या करते आप अलग अलग फाइलें बनाते, अगर आप सही से ट्रैकिंग करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सेव कर लेते हैं तो आप कंट्रोल Z जाके पीछे नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते, तो आपको कैसे पता चलता क्या चेंजिंग की थी आपने। तो इस तरह आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्रिएट कर लेते हैं एक ब्रांच। पहले हम देख लेते हैं इसमें ब्रांचेस हैं कितनी। इसमें वो कहता है एक ही ब्रांच है, ठीक है, और मैं एक ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ। ब्रांच की स्पेलिंग गलत है, मैं कर लेता हूँ कैमरा की ब्रांच, ठीक है। अभी ब्रांच क्रिएट हो गई। अब मैं दोबारा ये वाली कमांड पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके पास ये दो ब्रांचेस आ रही हैं, ठीक है। अब मैं उस ब्रांच के अंदर जाना चाहता हूँ कैमरा वाली ब्रांच में, तो मैं क्या करूंगा, गेट चेकआउट, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैमरा। तो अब आप देखें, अब आप किस में स्विच हो चुके हैं, कैमरा वाली ब्रांच में। अब दोबारा क्या करेंगे, आप गेट ब्रांच की कमांड यूज करेंगे, तो देन देखेंगे आप कहां पर आ चुके हैं, कैमरा वाली ब्रांच। अब आप यहाँ पे भी जो चेंजिंग करेंगे, सपोज करें आप क्या करना चाहते हैं, आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें, multiply.py की, और इसको एंटर कर दें, तो ये अब मल्टीप्लाई की आ गई है वैसे, ठीक है। तो सिंपल मैं इसमें प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट मल्टीप्लाई, ये मैंने चेंजिंग की है, सिंपल। ये मैंने सेव कर लिए चेंजिंग। अब मैं गिट स्टेटस की कमांड पुट करूंगा। जैसे मैं गिट स्टेटस की कमांड पुट करूंगा तो देखें उसने फिर अगेन क्या कर दिया, इसको रेड कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, गेट ऐड। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, multiply.py, मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे मैं ऐड करूंगा और अगेन स्टेटस को देखूंगा तो ये क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है। और नाउ मैं इसमें कमेंट करने जाऊंगा, और मैं इसको कह देता हूँ ब्रांच कैमरा फर्स्ट कमेंट, और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास इंसर्ट हो गया है। और नाउ अब आप क्या करेंगे, गेट लॉग। तो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी आपको पिछले चीजें शो कर रहा है।
जो अभी तक उसने किया था। ये सारी हिस्ट्री बता रहा है कि भाई कैमरा वाले ब्रांच ने जो है ये चेंजिंग की है, मास्टर वाले ने ही ये वाली चेंजिंग की है। यानी कि डिफरेंट स्नैपशॉट्स उसने शूट किए हुए हैं आपके कोड के। मास्टर वाले ने 2 कमिट किए थे, तो दोनों के स्नैपशॉट उसने रखे हुए हैं अपने पास। और इसी तरह उस कैमरे वाले ने सिर्फ अभी तक एक कमिट किया, तो उसने आपके पास एक रखा हुआ है। अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप एक और अपडेशन कर लेते हैं इसी के अंदर। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर अब अपडेशन करते हैं, जो सम वाली फाइल है, क्योंकि सम वाली फाइल तो दोनों ने, पिछले वाले ने भी बनाई थी और ये वाला भी अब इसमें चेंजिंग करने जा रहा है, मास्टर वाला। ठीक है, ये फाइल किसने क्रिएट की थी? मास्टर ने क्रिएट की थी ना। अब जो है मैं ये जो कैमरा वाली मैंने ब्रांच बनाई है, मैं इसके थ्रू भी चेंजिंग करता हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं गेट स्टेटस के भाई कुछ अभी तक चेंजिंग तो नहीं है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर गेट स्टेटस लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई वाली फाइल को अभी तक हमने मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोबारा गिट ऐड करेंगे, डॉट करेंगे, मल्टीप्लाई py करेंगे, और देन आफ्टर दैट गिट कमेंट कर देंगे विद -m कमेंट, और ये कह देंगे सेकंड कमिट ऑफ ब्रांच 2, ब्रांच कैमरा। ओके, गिट स्टेटस देख लेते हैं, गिट लॉग। तो आप सिंपल क्यू प्रेस करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपके पास क्या है, क्यू है। तो अब आप सिंपल यहाँ पे देख लेते हैं आप किस ब्रांच के अंदर हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस ब्रांच में हैं। सो आप इस टाइम कैमरा ब्रांच के अंदर हैं। सही है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेटस इसका चेक करें तो कोई भी चीज है जो आप अभी तक आपने चेंज की हुई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सम के अंदर चेंजिंग करने जा रहे हैं। जो ओरिजिनल फाइल थी हमारे पास पिछले ब्रांच की भी, और इसके अंदर जो न्यू ब्रांच हमने कैमरा वाली क्रिएट की है वो भी क्या कर रही है, वो इसके अंदर चेंजिंग करने जा रही है। वो इसके अंदर बात करती है कि आपने सेकंड चेंजिंग जो है 12 मिनट पहले की थी, ये भी आपको बता रहा है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट, मैं कह देता हूँ कैमरा ब्रांच चेंजिंग लिख देता हूँ, कैमरा ब्रांच चेंजिंग। तो हियर यू कैन सी कि आपके पास कैमरा ब्रांच चेंजिंग को मैंने सेव किया, और देन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आता हूँ गेट स्टेटस। जैसे मैं दोबारा स्टेटस पुट करूंगा तो आपके पास दोबारा ये रेड आ रहा है। फिर मैं इसको ऐड करूंगा, और ऐड सम डॉट पी वाई, और देन इसको क्या कर दूंगा, अगेन कॉमेंट कर दूंगा। कॉमेंट करने के बाद -m, और इसका मैसेज क्या होगा, कैमरा सेम फाइल चेंजिंग। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास बिल्कुल सेव हो गया। और नाउ यू कैन सी, आप गिट लॉग पुट करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अब आपके पास सबसे पहला आ रहा है वो क्या आ रहा है, कैमरा सेम फाइल चेंजिंग वाला। जो आपने एंड में किया वो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, पॉइंटर को अपडेट कर देता है। अब आप क्या करते हैं, अब आप चाहते हैं कि जो आपने चेंजिंग की है, जब आप दोबारा किधर जाएं, मास्टर में जाएं, तो ये चेंजिंग वहां पर भी क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। ठीक है। सो अब आप क्या करते हैं, दोबारा मैं क्या कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ, इसको मैं क्यू पुट करता हूँ, तो मैंने खत्म हो गया। गेट चेकआउट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मर्ज, क्या नाम था, मास्टर था सॉरी। जैसे हमने किया तो आप देख सकते हैं वो चीज खत्म हो गई, और मल्टीप्लाई वाली चीज भी यहाँ पर, फाइल भी उसने कट लगा हुआ आ गया। तो ना तो इसको पहचान पा रहा है, और यहाँ पे भी उसने ये चीज खत्म कर दी। मैं कहता हूँ नहीं यार, जो चीजें उसने की थी वो चीज इसमें तुम ऐड करो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, गेट गेट मर्ज, और किसके साथ मर्ज करना है आपने, कैमरा। जैसे मैं इसको मर्ज करूंगा तो नाउ यू कैन सी आपके पास ये वाली चीज भी आ गई है, और अब ये वाली चीज भी आ गई। अब ये दोनों चीजें, यानी कि उस ब्रांच की जो फीचर थे, जो अपडेशन थी, वो इस ब्रांच के अंदर अब आपको शो होना शुरू हो गई है। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हम पुश वाला काम करते हैं, लोकल से हम अपनी रिमोट के अंदर डाटा भी भेजते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं कोई लॉग इन कर लेता हूँ यार, अपना गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। इस पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, मैं इस पे जाता हूँ, गूगल गिटहब, गिटहब में जाकर इसको लॉग इन करता हूँ, ये वाला बटन क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, नो यूजर नेम और पासवर्ड। मैं इसके अंदर अपना यूजर नेम पुट करता हूँ, और ये मेरे पास उसने लिख दिया है। उसका पासवर्ड पुट कर लेते हैं हम।
ये साइन इन होगा। अब आप यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें। कितनी सारी रिपोजिटरी बनी हुई है, ठीक है, सारी प्रैक्टिस के लिए बनाई है। मैं काम करता हूँ, मैं क्रिएट न्यू वन, न्यू रिपोजिटरी, इसका नाम रख लेते हैं प्रैक्टिस एमएल, ठीक है। वो कह रहा है बिल्कुल ठीक नाम है और डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक है। रीडमी फाइल को ऐड अभी फिलहाल ना करो, गिट इग्नोर को ऐड, फिलहाल हम इसको भी इग्नोर करते हैं और इसको क्रिएट करवा देते हैं। तो ये आपके पास प्रैक्टिस एमएल वाली फाइल आ गई है और यहाँ पर आप इनवाइट कोलैबोरेटर्स भी कर सकते हैं, जो भी हमने किया था। इस वजह से आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोलैबोरेटर पे जाएंगे और यहाँ पर आप ऐड पीपल कर कर जिन जिन लोगों का सपोज करें नाम है, आपने गिटहब आपने बनाई होगी, आप शेयर कीजिएगा एक दूसरे के साथ। तो आप इनको जैसे बनाएंगे, उसका नाम सर्च करेंगे, जैसे तलहा, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लोगों के नाम आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप किसी एक को भेजेंगे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट उनके पास चली जाएगी, वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सॉरी, कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट, तो वो एक्सेप्ट करेंगे इसको और देन आफ्टर दैट वो आपके कोड के साथ इंटरलिंक हो गया, आप इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो खैर हम इसको नहीं देखने लगे, अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं, कोड की तरफ। सो ये हमारे पास आपके सामने ना यूआरएल आ रहा है, तो ये आपके पास यूआरएल आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब बिल्कुल वही वाली कमांड जो हमने यहाँ पर यूज की थी, ये वाला गिट रिमोट एड ओरिजिन, और ये वाला यूआरएल आपने यहाँ पर देना है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, ये कमांड मुझे अक्सर भूल जाती है तो मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ गिट रिमोट, और कमांड क्या है, एड ओरिजिन, और उसका जो यूआरएल था वो अपने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर करें। सक्सेसफुली एंटर कर दिया। अब इसको चेक करते हैं कि वाकई में आया कि उसने कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन सही थी कि नहीं थी। तो इसलिए रिमोट -v वाली कमांड जो है वो यूज होगी। तो रिमोट -v, तो यहाँ पर आप देखें ये वाली बिल्कुल फाइल जो होती है, अब यहाँ पर आप पुश वगैरह चीजें कर सकते हैं। तो अब सिंपल क्या करेंगे, अगली कमांड आप यूज करेंगे और सिंपल इसके अंदर गेट पुश की जैसे आप कमांड यूज करेंगे तो यू कैन इजिली push all your changing into the remote repository। तो git push, अच्छा पुश के साथ वो कह रहा है कि मास्टर भी आप पुट कर देना। मास्टर में आपने अभी तक अपडेशन की है ना, ऑप्शन -u और रीजन मास्टर। अब ये क्या करेगा, आपकी जो भी डाटा आपने अपनी लोकल रिपोजिटरी में बनाया हुआ था, ये उसको ग्लोबल रिपोजिटरी या रिमोट रिपोजिटरी पे क्या कर देगा, भेज देगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश करें। तो here you can see both multiplier and py file is present in the GitHub। So this is the cloud environment। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सही है। और अब मैं यहाँ से आपको बता रहा था कि आपने इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड जिप कर लोगे, ठीक है, ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। और देन आफ्टर डेट आपने इसकी क्लोनिंग करनी है, तो क्लोनिंग के लिए आप इसको यूज करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक नई रिपोजिटरी में चला जाता हूँ ताकि मैं इसको चेक कर सकूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, या मैं एक नाम लिख लेता हूँ क्लोन, इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पर जाके ना मैं इसको स्विच कर देता हूँ जरा टर्मिनल को, सीडी, और सीडी से मैं जाकर यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसके एड्रेस को और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देखें आप कहाँ पर आ चुके हैं, क्लोन रेपोजिटरी वाली साइड पर। स्पेलिंग गलत है रेपोजिटरी के, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूआरएल को दोबारा कॉपी करता हूँ और क्लोन वाली साइड पर अब हम चले जाते हैं ताकि हम देख सकें कमांड सी क्या है, ठीक है। कॉपी किया आपने और सिंपल आपने गिट क्लोन करके ये यूआरएल उसके अंदर पुट करना है, गिट क्लोन, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ये एंटर करेंगे।
जैसे आप एंटर करेंगे तो जो जो आपके पास फाइल्स थी, अब आप इस फोल्डर के अंदर जरा अगर आप जाएं तो वो फाइल अब आपके पास यहाँ पर दोनों की दोनों नजर आ रही। सही है। अब एक चीज रह गई है कि अब आप, हमने पुश करना देख लिया कि लोकल रिपोजिटरी से किस तरह रिमोट रिपोजिटरी में आप चीजें पुश कर रहे हैं सारी की सारी। अब कैसे होगी, अब हम एक नई चेंजिंग करते हैं ना, ठीक है। देन ये लास्ट चीज होगी हमारी, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अब हम दोबारा आ जाते हैं प्रैक्टिस गिट के ऊपर, हम एक नई फाइल बनाएंगे अब, ठीक है। देन देखेंगे वहां पे कैसे चेंजिंग होगी। कॉपी एड्रेस एज ए टेक्स्ट, और यहाँ पर आप क्या करेंगे cd, और ये अब आप दोबारा अपनी प्रैक्टिस गिट में आ चुके हैं। अब आप क्या करते हैं, आप सिंपल लिखते हैं गिट स्टेटस वगैरह, अभी तक भाई कुछ भी नहीं है। आप इसकी ब्रांचेस देखते हैं, गिट ब्रांच, तो वो कह रहा है आपके पास फिलहाल 2 ब्रांचेस हैं और इस टाइम मास्टर जो है वो एक्टिव है। देन आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ठीक है भाई एक न्यू फाइल क्रिएट करो डिवाइड की, और इसके अंदर भी क्या कर दो, मैं सपोज करें पूरी कोड में मैंने चेंजिंग की है, ये मेरे पास कुछ डाटा है तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब सिंपल क्या करो, गेट ऐड करो, और ऐड करने का, अच्छा ऐड डिवाइड, और ऐड करने के बाद क्या कर लो, कमेंट पास कर दो -m, और कमेंट क्या होगा, न्यू अपडेशन, और एंटर कर, ठीक है। अब हमारे पास देखेंगे तो आपके पास अगर इसका लॉग देखें तो यू कैन सी आपके पास इसका जो न्यू स्नैपशॉट होगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बिल्कुल अप। अब आपने ये चीजें जो होती हैं वो आपने पुट करनी है, क्यों पुट करना होता है, यही चीजें आपने पुश करनी है। आप गेट सिंपल पुश करें, पुश हो गया, और देन आप अपनी रिमोट रिपोजिटरी में जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास div वाली फाइल ऐसे प्रैक्टिस ही थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जाएं, इसको रिफ्रेश करें, आगे div.py, उसके अंदर तब आएगी जब आप इसको पुल करेंगे। अच्छा बेटा, आपका सवाल ये था कि हमने जो लोकल रिपोजिटरी में चेंजिंग की वो रिमोट के अंदर हमें नजर आ रही है, हम जब उसे पुश करेंगे तो रिमोट में चली जाएगी, लेकिन जब आप क्लोन कर लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर को तो देन जो आपकी रिमोट में चेंजिंग आती है, आप चाहते हैं कि वो चेंजिंग आपकी दूसरी किसी लोकल रिपोजिटरी में भी शो हो, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम पुल यूज करते हैं, पुश यूज नहीं करते। रिमोट से अगर आप लोकल में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं देन पुल, और देन अगर आप लोकल से रिमोट में कोई चीज चेंज करना चाह रहे हैं देन पुश। तो आपने क्या करना है, सिंपल, तो आपने लिखना है cd, और आपका जो मैंने अभी फाइल क्रिएट की थी, फोल्डर क्रिएट किया था, ये प्रैक्टिस ये हमने क्लोन किया हुआ है, इसका मैंने पाथ कॉपी किया है, और मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर देना है। तो आप देखते हैं कि आप उस पाथ के अंदर आ चुके हैं, तो ये आपके पास वो पाथ है जहां पर आप आ चुके हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास 2 किस्म के गिट चल रहे थे। एक वो था जो भी आपने लोकल रिपोजिटरी में बनाया था जिसमें 2 ब्रांचेस थी, एक मास्टर थी और कैमरा था, और एक वो वाला गिट था जो भी आपने क्लोन किया हुआ है, एक वो रिपोजिटरी भी है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि अब आपके पास ये वाली चल रही है, पुराने वाली चल रही है। तो गिट ब्रांच लिखेंगे तो ये आपके पास सिंपल मास्टर ही शो कर रहा है, इट्स मीन ये वो वाली है जो भी आपने क्लोन किए हुए बनाई है। तो अब आप क्या करेंगे, गिट पुल ओरिजिन, आई होप सो ये कमांड, और ये जो मास्टर मैंने लिखा है ना, ये वाला मास्टर, तो ये वाला मास्टर, ये वाला मास्टर, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस जो है यहाँ पर शो हो रही हैं, ये वाला ये आपने पुट करना है, और यहाँ पर आपने जस्ट एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, वो कह रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि अभी हमने ये प्रैक्टिस की थी। तो divide.py जो होगी वो आपके पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद उसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो ये मैंने अभी इसको डिलीट किया था, तो मैंने इसको दोबारा वापस ले आया हूँ, div.py इसके अंदर भी डायरेक्टली आ चुका था। तो इस तरह आपके पास ये वाली फाइल ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगी। तो क्लोन कर किया हुआ डाटा को वापस, कनेक्शन था तभी आया। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं ना तो फिर आपको कनेक्शन नहीं होता, फिर आप पुश पुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे क्लोन किए हुए तो देन वहां पर आप पुश भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आइए आपको। और फिर आप अपनी लोकल रिपोजिटरी में पुल भी कर सकते हैं उस चीज को, है। योर क्वेश्चन इज कि आप क्लोन में कोई चेंजिंग करते हैं और वो चीज आपकी लोकल रिपोजिटरी में भी आती है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब कि यूं करना पड़ेगा आपको,
इस तरह करना पड़ेगा। ये हम लास्ट कर लेते हैं फिर इसके बाद। देखें, आपने अभी फिलहाल क्या किया भाई, आपके पास रिमोट रिपोजिटरी है, एक पर्सन ये काम कर रहा है, दूसरा पर्सन ये काम कर रहा है। ये लोकल रिपोजिटरी थी और ये रिमोट है और ये क्लोन वाला है। अब क्लोन लोकल वाले ने जो चीज रिमोट रिपोजिटरी में पुट करवाई है उसने पुश की है, सही है। पुश करने के बाद अब आप चाहते हैं कि क्लोन वाले सिस्टम में भी वो चीज मेंशन हो, देन आपको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, सही है। अब आप चाह रहे हैं जो क्लोन के अंदर चेंजिंग हो वो इधर पुश हो, और आप चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर चीज आए वो यहाँ पर भी क्या हो, पुल होनी चाहिए। तो आपको करना ये पड़ना है कि आपको पहले क्लोन वाले सिस्टम के अंदर न्यू फाइल चेंजिंग करनी है, जो भी आप न्यू फाइल बनानी है एग्जिस्टिंग कोड में चेंजिंग करना है वो आप करोगे, और देन आफ्टर दैट उसको पुश करोगे रिमोट के अंदर। जैसे वो रिमोट के अंदर आ जाएगी तो देन आप अपनी लोकल रिपोजिटरी में बैठकर उसको पुल कर लो। अभी हम उसको देखते हैं कैसे करना। सो हमने क्या करना है, हम सिंपल फाइल ओपन फोल्डर क्लोन वाले फोल्डर पे अब हम आ जाते हैं। ये क्लोन रिपोजिटरी, और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लिया। ये हमारे पास 3 फाइलें आ रही हैं। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं subtract.py की। ये फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल यहाँ पे भी हम कुछ ऐड कर लेते हैं, सही है। और अब हम इसके लिए टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिट, और यहाँ पे देखते हैं अब अपना स्टेटस। sub.py में आपने अभी तक इसको स्टेकिंग स्टेज पे नहीं लेके गए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर गिट ऐड, और ये जो भी आपने फाइल बनाई है इसको ऐड करेंगे और कमिट कर देंगे, कॉमेट -m। और इसमें क्लोन में चूंकि आप फर्स्ट चेंजिंग कर रहे हैं, फर्स्ट चेंजिंग, और इसको एंटर करेंगे तो वो चेंज हो गया। और देन आप उसका दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो आपके पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपडेट होने वाली हो। अब आप क्या करेंगे, गेट पुश। तो अब आपने जैसे इसको पुश किया तो आप देखते हैं इसकी रिमोट रिपोजिटरी में वो चीज नजर आ रही है आपको कि नहीं नजर आ रही। तो अब यहाँ पर आपके पास sub.py आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या आपकी जो ओरिजिनल रिपोजिटरी थी वहां पर भी ये फाइल आती है कि नहीं आती। तो इस आपके पास वो फाइल नहीं आई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पुल करना पड़ेगा। तो आप सिंपल किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे cd, अपने उस रिपोजिटरी में आप आएंगे जिस रिपोजिटरी में आपकी एक्चुअल लोकल रिपोजिटरी है, उसको आप पाथ देंगे। आप उस रिपोजिटरी में आगे आप देखेंगे कि इसमें कितनी ब्रांचेज हैं। यस, इसमें 2 ब्रांचेज हैं आपके पास, मास्टर स्लैम एक्टिव है। तो आप सिंपल क्या कहेंगे, गेट पुल, क्या कमांड हम यूज करते थे, गेट पुल -u ओरिजिनल, ये कमांड थी। देख लेते हैं एक दफा, गेट पुल ओरिजिन, ओरिजिन है सॉरी, -u नहीं है, ओरिजिन। और आपके पास कहां से आपने पुट करना है, मास्टर से। कैसे एंटर करेंगे, तो अब आपके पास ये डाटा आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सब वाली फाइल भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये देखें, न्यू फाइल आपके पास। इस तरह मैंने आपको समझाया था कि आपको यूं करना पड़ेगा, पुश पुल लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज थी, वो ये थी फोर्किंग करना। फोर्क भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फाइल अपनी रिमोट रिपोजिटरी से कोई एक और लॉगिन ओपन करें, और वहां से आप इसी का जो है कॉपी अपने पास दूसरी जगह पर भी पुट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ना उन्होंने ऑलरेडी एक आपको गिटहब डेस्कटॉप के नाम से भी एक ऐप दी हुई है, जिसके जरिए बड़ा इजीली आप ब्रांचेस बना सकते हैं। ये कमांड लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी न्यू रिपोजिटरीज बना सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ठीक है। और इधर अगर आप देखें, ये विजुअल स्टूडियो कोड में भी आप ओपन कर सकते हैं, हिस्ट्री भी आप अपनी सारी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें सारी, फाइल, ऐड लोकल रिपोजिटरी, चूज करें पाथ, जो भी आपके पास पाथ है वो कहाँ पर है,
डॉक्यूमेंट्स, फिर से डॉक्यूमेंट्स, ये रहे डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है और यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस गिट है। सिलेक्ट फोल्डर कर लें, ऐड रिपोजिटरी कर लें। जैसे आप इसको ऐड करेंगे सो यहाँ पर आपके पास 2 ब्रांचेस आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास हिस्ट्री भी आपको दे रहा होगा, सारी हिस्ट्री आपको बता रहा है कि भाई क्या क्या तुमने चेंजिंग की। यू कैन इजिली व्यू एट द एंड। आप सोचते होंगे सर इतनी मुश्किल चीजें पढ़ा कर डायरेक्टली इतनी आसान चीजें बता देते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट, आपने यहाँ पर एक ब्रांच क्रिएट करनी है तो सिंपल यहाँ पर लिखें न्यू, तो आपके पास एक न्यू ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगी, कोई कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजिली मैनेज विद दिस सॉफ्टवेयर। ये जो सारी हमने कहानी की है तो आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट करना सिंपल, आप इसको ओपन करें, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, तो आप जैसे इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तो आपकी वो रिक्वेस्ट पुल हो जाएगी, ठीक है। और पब्लिक पब्लिश करना चाहते हैं तो ये वाली ब्रांच भी वहां पर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी। पुश पुश जो अभी हमने यूज नहीं किया था, इस पर्पज के लिए यूज होता है। तो यार ये उन्होंने गिटहब वालों ने आपको दिया हुआ है, पुश करना है तो आप सिंपल पुश करेंगे तो वो यही वाली जो अभी हमने किया था ये वही वाली चीज करने लगा। इस तरह आप अपना न्यू ब्रांच क्रिएट करेंगे, पुश पुल करना, और यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये आपको GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कमांड के अंदर कोई चीज पुट करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके पास बड़ा इजीली ट्रैकेबल है। आप जितनी भी चेंजिंग कर रहे हैं सब आपकी जो एडमिन है उसको सब दिख रही है कि आपने क्या क्या किस किस ब्रांच ने क्या क्या चेंजिंग की है। इधर जाके आप अपनी ब्रांच के अंदर भी देख सकते हैं कि कैमरा के अंदर चेंजिंग देखना चाहें तो ये कैमरा की चेंजिंग है। अगर आप देखना चाहें कि मास्टर के अंदर कितनी चेंजिंग की है तो ये उसकी स्नैपशॉट सारे के सारे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर यू कैन इजीली मॉनिटर, ट्रैक एंड मैनेज योर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और ये गिटहब वालों का उन्होंने अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड किया हुआ। कमांड में करने का अपना मजा है, इसके अंदर करने का अपना मजा है, ठीक है। कमांड से आपको समझ आ गई कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, शायद इससे आपको उस तरह समझ ना आती, ठीक है। सो अभी तक के लिए हम इसको इतना वाइंड अप करते हैं। गिटहब का हमारा ये जो है लेक्चर एंड हुआ है आज का, और माशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल मूव टुवर्ड द पाइथन। पाइथन के अंदर हम लोग इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं अगेन आपको बता दूं जितना डेप्थ में डाटा साइंस में हम लोग गए उसमें तो हमने बकायदा 2-3 महीने कंज्यूम किए थे पाइथन के ऊपर, और हमने उसके अंदर पाइथन किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन किया, एडवांस टॉपिक ऑफ पाइथन किए, फिर हमने कुछ लाइब्रेरीज की तरफ चले गए उसके अंदर, क्योंकि डाटा साइंस की रिक्वायरमेंट थी कि आपको पांडास लाइब्रेरी आनी चाहिए, डाटा साइंस लाइब्रेरी आनी चाहिए, मैटप्लॉटलिब आना चाहिए, सीबर्न आना चाहिए। तो चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है तो हम स्काईकिट लर्न की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि यार फीचर हैंडलिंग कैसे करते हैं या फिर आप डाटा को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न उस साइड पर है। इसमें सर लाइब्रेरी नहीं पढ़ेंगे, हम लाइब्रेरी को टच करेंगे, उस डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे जिस डेप्थ से हमने डाटा साइंस पढ़ी थी, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि हमें अलग से एक कोर्स बनाना चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग बिल्कुल उन लाइब्रेरीज को बड़ा इन डेप्थ पढ़ सकें। पांडास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें हमने हर वो चीज कवर करने की कोशिश की थी जो हमारे लिए बड़ी जरूरी थी, और उसके अंदर बकायदा हमने प्रैक्टिस भी की थी, हमने डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर। तो ये है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो है ना अपना पाइथन का एक कोर्स लॉन्च करूं, जिसके अंदर मैं कम से कम जो होता है ना आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन, क्योंकि पाइटॉर्च जो डीप लर्निंग के अंदर आप यूज करते हैं वो ज्यादातर आपके पास ऊप को यूज कर रहा होता है पाइथन के, ठीक है। जो टेंसर फ्लो होता है वो तो वैसे आप यूज कर लेते हैं नॉर्मली, लेकिन पाइटॉर्च को आपको विद द हेल्प ऑफ क्लासेस यूज करना पड़ता है। जब आप डाटा जनरेटर बनाते हैं तो अक्सर आपको कस्टमाइज डाटा जनरेटर भी बनाना पड़ जाता है। तो डाटा जनरेटर जब आप कस्टमाइज बनाते हैं तो देन आप क्लासेस की मदद इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक खूबसूरती है कि वो कहता है कि हर एक चीज जो होता है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, और हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। तो वो चीजें जो होती हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें बड़ा इजीली मैनेज हो जाती हैं। C++ में मुश्किल हुई थी बहुत ज्यादा। मैं कहता हूं कि अगर आपने प्रोग्रामर बनना है ना आपको C++ या C आनी चाहिए, वो आपको आपके प्रोग्रामिंग स्किल के जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर कर देती है। स्टार्टिंग में मैं इस चीज के वो हूं कि स्टार्टिंग में पाइथन नहीं पढ़ाई जाए बच्चों को, क्योंकि पाइथन में आपको बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं। जो फंक्शन होते हैं ना तो जैसे आपने फंक्शन कॉल करने होते हैं वो सारा काम आपका हो जाता है, आपको अंदर नहीं पता चलता कि कोडिंग में आपने एक्चुअली किया है।
सर बहुत से कॉन्सेप्ट इसमें है भी नहीं C++ के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो पाइथन में नहीं है। सबसे पहली चीज पॉइंटर का जो एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है वो ही नहीं है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर डिफरेंट टाइप की और चीजें भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन नो डाउट हमारे पास, हमने स्टार्ट में आप चूंकि बेस बना रहे हैं, तो बेस बनाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग स्किल बेहतर होने चाहिए। आगे बेशक भले आप उसे यूज ना करें, भले आप पाइथन यूज कर लें, तो वो चीज आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि डिमांड दुनिया की इस टाइम जो चल रही है ना, वो पाइथन चल रही है। C++ डिफरेंट चीजों के लिए यूज की जा रही है, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए यूज किया जा रहा है उसको, क्योंकि C++ में एक चीज है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी फास्ट होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज से। जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो आप उसको एज ए डायरेक्ट हार्डवेयर के अंदर जो यूज करेंगे क्लोज टू द हार्डवेयर, तो वो C++ या आपको सी मिलेगी। तो दैट्स वाई लोग इसको अभी भी यूज कर रहे हैं। आपने गेम बनानी है, अनरियल इंजन जो होता है वो भी इसके ऊपर जो है, तो इट इज फास्टर देन द जो यूनिटी आप यूज करते हैं C# में। तो ये उन पर्पस के लिए अभी भी यूज की जाती है। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग के लिए या ड्राइवर्स की कोडिंग के लिए अभी भी C++ को बड़ा यूज किया जाता है। तो नो डाउट इट इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और प्रोग्रामर बनने के लिए आपको C++ लाजमी आनी चाहिए, या जावा सीख लें, C++ सीख लें। आई थिंक ये जावा के अंदर भी हमारे पास पॉइंटर के कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सो ये बाकी जो एडवांस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, वो आपको फंक्शन दे देती हैं और आपकी लाइफ आसान कर देती हैं, और आप बड़ा इजीली खुश हो रहे होते हैं कि मैं तो प्रोग्रामर बन गया। हालांकि आप प्रोग्रामर नहीं बन रहे होते। अभी पाइथन को मैं कहता हूँ, पाइथन के लिए चैट जीपीटी सही हुआ आ गया। पाइथन को जरा याद मेमोराइज करना पड़ता है कि मैं अक्सर जब पांडास में काम कर रहा हूँ तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि फंक्शन में स्पेलिंग की कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अक्सर मैं मिस्टेक कर बैठता हूँ, रिकग्नाइज नहीं हो रहा होता। तो इसके अंदर लॉजिक मुझे उस तरह नजर नहीं आ रही जिस तरह आप पूरे एक प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक चीज खुद से लिख रहे होते हैं। इसके अंदर बने बनाए फंक्शन है, इतना बड़ा कोड आपको एक फंक्शन में, वो कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देना। तो ये वही हाल है कि आपको सारा कोड एक फंक्शन में बंद होकर मिल जाता है। लेकिन आजकल यूज होने वाली चीज यही है, हमारे हार्डवेयर बड़े फास्ट हो चुके हैं, तो हमें पाइथन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन स्टार्ट में पाइथन की तरफ मत जाएं, स्टार्ट के अंदर C++ पे ही रहें। आगे तो बेशुमार कोर्सेज आएंगे। आप डाटा स्ट्रक्चर पाइथन में करवा लें, आप जो है अपना AI का कोर्स आएगा उसको पाइथन में करवा लें, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पाइथन में करवा लें, क्योंकि आपका मेन चीज यही है ना कि प्रैक्टिकली चीजें काम कैसे कर रही हैं। बच्चे को कोडिंग तो आ गई है, लॉजिक तो उसकी बन गई है, तो आगे वो जो मर्जी करे, ठीक है। सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस। सो अभी के लिए यार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको लूंगा।